चेक करें कोफ्ते का गरम गरम कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। और आप ये चेक करेंगे, देखें कोई कोफ्ता जो है बिल्कुल ज़रा सा खुला तक नहीं है। आप ये चेक करें, इसके बिल्कुल ऐसे चिकने चिकने गोल गोल, और ये अंदर से भी सॉफ्ट हैं, बहुत हार्ड नहीं है। कोफ्ते ना बहुत हार्ड होने चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, दरमियाने हो तो अच्छे लगते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलते हैं कोफ्ते की रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोफ्ते की रेसिपी। ये मैं बना रही हूँ चिकन के कीमे में। चिकन के कीमे को बहुत बारीक मैंने खुद ही जो है चॉपर मशीन में चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक फाइन। इस तरह हमने जो है कीमा जो है देखें बिल्कुल बारीक इसको पीस लिया है। अब इसके अंदर जो हम सामान ऐड करेंगे कोफ्तों के लिए, कीमा आपने जब भी लेना है तो बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा आपके पास होना चाहिए, चाहे वो चिकन का हो चाहे वो बीफ का हो, लेकिन बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा होगा तो कोफ्ते आपके बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सबसे पहले 1 चमचा भर के खसखस, जो मैंने धो के जो है खसखस जो है पीस के जो है फ्रीज में इकट्ठा एक दफ़ा रख दिए। खसखस जो है इसके अंदर बहुत मज़े की लगती है, तो 1 चमचा भर के इसके अंदर मैंने खसखस पीसी हुई जो है वो ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और 2 चमचे भुना हुआ बेसन। 2 चमचे भुना हुआ बेसन ले लेंगे, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ लेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे और हल्दी, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। खसखस ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं कुछ हरा मसाला ऐड करूँगी। बिल्कुल बारीक चॉप की हुई जो है प्याज है, ये देखें बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज है। प्याज का पानी निकाल दीजिएगा, जब आप प्याज इसमें ऐड करेंगे तो दबा के बिल्कुल मुट्ठी से पानी निकाल दीजिएगा। बारीक कटी हुई अदरक है, अदरक इस तरह कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे और हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक ये और प्याज, ये ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें डाल के हम एक ही साथ मिक्सिंग करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। आप दही इसमें लाजमी ऐड किया करें, कोफ्ते बनाएं तो आपके कोफ्ते बहुत नरम बनेंगे। 1 चमचा में 2 चमचे के करीब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर आपके पास बेसन का नहीं है आटा तो आप चावल का आटा भी इसमें यूज़ कर सकती हैं, पर बेसन कच्चा यूज़ मत कीजिएगा, बेसन को भून के यूज़ कीजिएगा। अगर आप कच्चा यूज़ करेंगी तो जो है एक कच्चापन उसका अलग ही आएगा जब आप पकाएंगी तो। बहुत अच्छे से इसकी आपने मिक्सिंग करनी है। ये देखें इस तरह फाइन बिल्कुल हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। नमक आप इसमें हस्बे ज़ायका डालिएगा। अब इसके अंदर मैंने कोई लाल मिर्च यूज़ नहीं करी है। अब इसकी मिक्सिंग करने के बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। हल्का सा पानी का हाथ लगा के कोफ्ते बनाएंगी तो अच्छे बनेंगे आपके। इस तरह खूब दबा दबा के इसके कोफ्ते बनाइए। साइज़ आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है, आप जो भी साइज़ खाना पसंद करें इस तरह बना के हम रखते जाएंगे। कोफ्ते देखें जिस तरह मैं टाइट हाथ से ऐसे दबा के बना रही हूँ, पहले आप टाइट हाथ से बनाया करें, फिर हल्का सा ऐसे पानी का हाथ लगा के और ऐसे गोल गोल कर लें। ये देखिए फिर
इस तरह करके हम इसको गोल गोल घुमाएंगी। तो इससे घुमाने से आपका ये फ़ायदा होगा कि जब आप देगची में डालेंगी तो आपके कोफ्ते जो हैं ना चटकेंगे और ना ही खुलेंगे। ये देखें। अब इस तरह मैं तमाम कोफ्ते बना के रेडी कर लेती हूँ। चेक करें, ये मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। अब इनको हम रख देते हैं फ्रिज में। अब हम कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करते हैं उस टाइम तक ना। अगर आप इसको बाहर भी रखेंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर फ्रिज में रख देंगी तो भी नहीं। तो अब मैं ये कि ग्रेवी बनाऊंगी, उस टाइम तक के लिए मैं इसको थोड़ा फ्रिज में रख दूंगी ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए कोफ्तों के सालन की सबसे पहले आप ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लें। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने प्याज को पीसा है, पिसी हुई प्याज ली है, प्याज का पेस्ट है, ये ऑयल में ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ टमाटर का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब, और खसखस पाउडर जो मैंने पीस के रखा हुआ है, खसखस का पेस्ट, वो इसकी ग्रेवी में लाजमी डाला करें। बहुत मज़ेदार इसकी ग्रेवी हो जाती है खसखस इसके अंदर डालने से। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ कोकोनट पाउडर, तकरीबन 1 खाने का चमचा जो है कोकोनट पाउडर जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे इसकी ग्रेवी बहुत दानेदार और मज़ेदार बनेगी। पिसा हुआ खोपरा डालिएगा। अभी तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको करेंगे मिक्स और इसकी करेंगे पहले भुनाई, ताकि बिल्कुल इसमें प्याज का कच्चापन, टमाटर का कच्चापन और लहसुन अदरक की स्मेल बिल्कुल बाकी ना रहे, बहुत अच्छी सी एक ग्रेवी बन जाए। तकरीबन 10 से 5 मिनट के लिए आप इसको पकाइएगा। जितना ज़्यादा पकाएंगी उतनी अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी। अभी मैं इसको कवर करके फिर इसकी भुनाई करूँगी। प्याज और टमाटर को लहसुन अदरक के साथ बहुत अच्छी तरह से देखें भून लिया। बिल्कुल थोड़ा सा भी प्याज का कच्चापन कहीं से भी अब नहीं रहा, ऑयल भी ऊपर आ गया। अब हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, उसके बाद पिसा हुआ धनिया पाउडर। हल्दी इसमें कम यूज़ करेंगे क्योंकि हल्दी मैंने कोफ्तों में यूज़ की है अंदर, तो कोफ्ते के शोरबे में मैं हल्दी कम इस्तेमाल करती हूँ। ये डालेंगे और थोड़ा थोड़ा साबुत गरम मसाला, काली मिर्चें, लौंगे, दालचीनी, ये डाल के अब हम इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला लगे ना। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। चार से 5 मिनट अभी हम मज़ीद ये मिर्ची वगैरह मसाले वगैरह डाल के इसको मज़ीद हम पकाएंगे। 3 से 4 मिनट मैंने इसको मज़ीद और पकाया है। देखें बिल्कुल इसका ऑयल अलग हो गया है। अब ग्रेवी बहुत अच्छे से बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अभी जो कोफ्ते हमने बना के रखे हुए हैं, अब 1 बाय 1 हम इस मसाला भुने में अभी हम शोरबा नहीं डालेंगे, इसमें हम ये कोफ्ते रख देंगे। अक्सर लोग डायरेक्ट शोरबे में डालते हैं तो उससे थोड़ी स्मेल आती है। आप इस तरह भून के मसाले में डालेंगी और फिर बाद में शोरबा डालेंगी तो आपके कोफ्ते में ज़रा सी भी कोई स्मेल नहीं आएगी। ये डाला, एक छोटा कोफ्ता हमारा बन गया था तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी दही, कोफ्तों के ऊपर अच्छे से फेंट के दही को कोफ्तों के ऊपर डाल देंगे। अभी इसका आपने स्पून नहीं चलाना है, 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब हम इसे करेंगे मिक्स आहिस्ता आहिस्ता ना। ये जो ऑयल है ना साइडों में, आप इसको इस तरह लेती जाएं और ये कोफ्तों पे डालती जाएं।
आप यकीन जानिए इस रेसिपी आप बीफ के बनाएं, मटन के बनाएं, जो भी कोफ्ते बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा इसका टेस्ट कितना डिफरेंट आएगा। और आपके कोफ्ते ना ही बहुत सख्त होंगे और ना ही जो है बहुत सॉफ्ट, और ज़रा सी भी कोई शेप या लुक इसका ख़राब नहीं होगा। ये देखिए इस तरह इसके ऊपर ये डालने के बाद मसाला, अगर आप आलू खाना पसंद करती हैं तो आप आलू भी डाल दें इसमें। अब हम उसमें इतना शोरबा ऐड करेंगे जितना हमें चाहिए। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, बस उतना पानी डालना है कि जितने पानी में हमारे कोफ्ते आराम से पक जाएं। ये देखें आपके सामने मैं स्पून हिला रही हूँ, कोई कोफ्ते की शेप में किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन के हैं इसका कुकिंग टाइम इतना बहुत है। अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको कोफ्ते डाल के पकाया है। अब ये देखें कितने अच्छे से अभी ये पक गए हैं। कोफ्तों का भी आप लोग चेक कर सकती है, ये देखें, और आलू भी अच्छे से गल गए हैं, कोई कोफ्ता ज़रा सा भी नहीं खुला है, आलू भी अच्छे से गल गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और जायफल जावित्री पाउडर। इससे बहुत अच्छा इसमें जायका आएगा, आप खाएंगी तो यकीन है, उम्मीद है मुझे कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ेदार कोफ्ते की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।